Hey guys, welcome to my channel. I am Tanvi, student of class 12th Humanities. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ की बुक्स के बारे में। बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक्स चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में क्लास 12th में आपके पास 3 बुक्स हैं जिनका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3। मैंने तीनों बुक्स की यहाँ पे पिक्चर एक ऐड कर दी है। ये तीनों बुक्स आपको हिस्ट्री के लिए चाहिए क्लास 12th में पार्ट 1, 2 एंड 3। क्लास 11 में जैसे हमारे पास थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री थी, इसी तरह इस बार हमारे पास थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है। क्लास 11 में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। सेकेंड, अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में अगर आपको याद है तो क्लास 11 में हमारे पास 2 बुक्स थी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इसी तरह क्लास 12th में भी हमारे पास 2 बुक्स हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। फर्स्ट बुक इज़ दिस एंड सेकेंड जो कि इंडिया की है वो है ये। सो ये 2 बुक्स आपको ज्योग्राफी के लिए चाहिए एनसीईआरटी की। बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश की, तो उसमें आपको ये बुक्स चाहिए जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। इंग्लिश में है फ्लामिंगो एंड विस्टस और हिंदी में वही बुक्स हैं आरोह एंड वितान के पार्ट सेकेंड बस इस बार है। 11th में हमारे पास इनके पार्ट फर्स्ट थे। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में भी हमारे पास 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड सेकंड इज कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये 2 बुक्स आपको पॉलिटी के लिए चाहिए क्लास 12th में। तो ये 2 बुक आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। तो बात करते हैं इको की। तो इको में भी हमारे पास 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 2 बुक्स आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए परचेज करनी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये किस पब्लिकेशन की खरीदनी है, ये जो भी आपका टीचर बोलता है वो आप कीजिए। ये कई सारे पब्लिकेशंस में अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए तो आप एनसीईआरटी भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी टीचर ने मुझे संदीप गर्ग लगाने के लिए बोला है, तो आप अपनी मर्ज़ी से आपकी टीचर ने जो भी बोला उसके हिसाब से लगा सकते हैं। सो गाइज ये थे कुछ मेन एंड बेसिक सब्जेक्ट जो लगभग हर स्टूडेंट के पास हैं ह्यूमैनिटीज़ में। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है, कौन सी इस बार पढ़नी है अपने सिलेबस में। अगर आपको और कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन बुक्स को ऑनलाइन परचेज़ करना है एंड उसके लिंक आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगी।